लोकसभा चुनावों की तारीखों का किसी भी समय ऐलान हो सकता है और इस समय देश के राजनीतिक गलियारों में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक और सभी दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला और जुबानी जंग जारी है। इस समय महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है, तो वहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की राजनीति से एक खबर सामने आई थी, जिससे महाराष्ट्र से दिल्ली तक की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को खुला ऑफर दिया था। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़कर एमवीए में आने और चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली के सामने मत झुकिए, तो वहीं फिर एक बार नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे ने न्योता दिया है। दरअसल शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह जैसे लोग जिस पर भाजपा ने कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हालांकि अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल किया गया, लेकिन इस सूची से गडकरी का नाम गायब था। मैंने 2 दिन पहले ही गडकरी से कहा था और दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपका अपमान हो रहा है तो आप भाजपा छोड़ दें और महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि महाविकास अघाड़ी आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपको एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो वहीं कुछ दिन पहले ठाकरे द्वारा दिए गए न्योते को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हास्यास्पद बताते हुए ठुकरा दिया था। उन्होंने ठाकरे के बयान को अपरिपक्व बताया है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाजपा किसे मैदान में उतारती है। गडकरी ने कहा कि भाजपा ने चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक प्रणाली बना रखी है और उसी के अनुसार काम होता है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा नीत राजग को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। बताते चले कि ठाकरे ने कहा था कि गडकरी को महाराष्ट्र की ताकत दिखानी चाहिए, उन्हें दिल्ली के सामने झुकने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए।